हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। दोस्तों, आज के समय में दुनिया का हर देश अपनी सेना को अधिक मजबूत और शक्तिशाली बनाना चाहता है, क्योंकि कब कौन सा देश किस देश पर आक्रमण कर दे इस बारे में कोई नहीं जानता। आज का समय ऐसा है कि परिस्थितियां बिगड़ने में देर नहीं लगती। एक समय था जब युद्ध तलवारों और भालों जैसे हथियार की मदद से लड़ा जाता था। उसके बाद बंदूक और गोलाबारी से युद्ध लड़ने की बारी आती है। लेकिन 21वीं सदी में सब कुछ आधुनिक हो रहा है। आज युद्ध में गोली और बंदूकों से ज्यादा किस देश के पास कितने हथियार हैं, कितने फाइटर जेट्स हैं, ये सब ज्यादा मायने रखता है। साथ ही दूसरे विश्व युद्ध के बाद से कई देशों ने परमाणु हथियार रखने की भी शुरुआत कर दी। आज पूरी दुनिया में लगभग 57 देश ऐसे हैं जो इस्लामिक नेशन की कैटेगरी में आते हैं। इनमें से कई देश ऐसे हैं जो इतने शक्तिशाली हैं कि वो बड़ी से बड़ी सेना को परास्त करने की हिम्मत रखते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 5 सबसे खतरनाक इस्लामिक देशों के बारे में बताएंगे। इस सूची में एक ऐसा नाम भी शामिल है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं। इस देश का नाम भी दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की सूची में है, जिसका हमारे देश के साथ बहुत पुराना रिश्ता है। चलिए दोस्तों, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं इन देशों के सफर पर। सऊदी अरब, मिडिल ईस्ट का ये देश आज पूरी दुनिया में मशहूर है। अमेरिका के साथ मिलकर सऊदी अरब कच्चे तेल के दाम तय करता है। सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको विश्व में ज्यादा मूल्यवान कंपनी है। सऊदी अरब का सालाना बजट $62 बिलियन है और इस्लामिक देश में सबसे ज्यादा बजट वाला देश सऊदी अरब ही है। पूरे विश्व में सिर्फ 4 देश ही ऐसे हैं जो आज के समय में सऊदी अरब से ज्यादा पैसा अपनी सेना को मजबूत करने में इस्तेमाल कर रहे हैं। सऊदी अरब के पास आज के समय में 4,80,000 से अधिक एक्टिव पर्सनल मौजूद है, तो वहीं रिजर्व आर्मी में 3,25,000 सैनिक मौजूद है। सऊदी अरब पिछले कुछ सालों से अपने आप को मजबूत और ताकतवर बनाने के लिए लगातार भारी मात्रा में सैन्य उपकरण खरीद रहा है। सबसे ज्यादा हथियार ये देश अमेरिका से ही खरीद रहा है और विश्व के उन देशों में शुमार हो गया जिनके पास एक से बढ़कर एक आधुनिक मिसाइल्स मौजूद है। सऊदी अरब की आर्मी में 1300 टैंक है। 120 मल्टी रॉकेट सिस्टम भी सऊदी अरब के पास मौजूद है। आज सऊदी के पास कई बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और इन मिसाइल्स के कारण ही आज देश दुनिया के सबसे ताकतवर सेनाओं को टक्कर दे रहा है। 300 के करीब फाइटर जेट्स और इतनी ही मात्रा में हेलीकॉप्टर भी सऊदी अरब के पास मौजूद है। साथ ही लगभग 80 अटैकर्स भी सऊदी अरब की वायुसेना में शामिल है। इन सब के अलावा बात करें नौसेना की, तो उस मामले में ये देश बहुत ज्यादा मजबूत नहीं। वैसे तो सऊदी को नौसेना की बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं है, क्योंकि समंदर के रास्ते फिलहाल इस देश में कोई भी खतरा नहीं। आसपास के देश सऊदी अरब के मुकाबले काफी कमजोर हैं और इसीलिए वे खुद कभी सऊदी अरब से पंगा लेने की हिम्मत नहीं करेंगे। सऊदी अरब उन इस्लामिक देशों में शुमार है जो दुनिया के अधिकांश ताकतवर देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि आज अमेरिका से लेकर भारत तक हर कोई सऊदी अरब को अपना अच्छा दोस्त बनाता है। इस देश में तेल की भी कोई कमी नहीं है और अगर कभी युद्ध के हालात बनते हैं तो उस स्थिति में तेल के सप्लाई में भी सऊदी अरब को कोई बाधा नहीं आएगी। नेक्स्ट इज मिस्र। मिस्र, जिसे आज पूरी दुनिया इजिप्ट के नाम से भी जानती है, ये देश भी अपनी सैन्य शक्ति के कारण दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में गिना जाता है। मिस्र की आर्मी इतनी ट्रेंड है कि आज उनके सामने दुनिया के किसी भी देश का कोई भी हथियार या मिसाइल क्यों न रख दिया जाए, यहाँ के जवान उन्हें चलाने में सक्षम है। ऐसा इसलिए क्योंकि मिस्र कभी किसी एक देश से हथियार और मिसाइल्स नहीं खरीदता। अमेरिका, रूस, इटली, जर्मनी, फ्रांस सहित सभी ताकतवर देशों से मिस्र समय समय पर अत्याधुनिक हथियार खरीदता रहता है और यही वजह है कि मिस्र की आर्मी सभी देशों के हथियार चलाने की कला को जानती है। मिस्र की सेना में 4,40,000 एक्टिव पर्सनल मौजूद है, तो वहीं 5 लाख की रिजर्व आर्मी भी मिस्र के पास मौजूद है। मिस्र के हथियारों और सैन्य उपकरणों की बात करें तो आज इस देश के पास 4600 से अधिक टैंक्स मौजूद है। 2300 से अधिक लॉन्ग गन्स और 900 ऑटोमेटिक गन्स भी मिस्र की सेना के पास है। 1400 से अधिक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स मिस्र के पास है, जो काफी बड़ा आंकड़ा है। 1100 से अधिक एयरक्राफ्ट्स मिस्र के पास है, जिसमें 250 फाइटर जेट्स और 400 से अधिक मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स शामिल है। साथ ही 88 अटैकर्स भी मिस्र के पास है। मिस्र की नौसेना भी काफी अन्य देशों के मुकाबले मजबूत है। इन सब के अलावा 10,000 से अधिक अन्य आर्म्ड व्हीकल्स भी मिस्र की सेना में शामिल है। स्वेज कैनल के कारण आज मिस्र दुनिया के तमाम शक्तिशाली देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा दे रहा है। इससे मिस्र अन्य देशों से अपने रिश्ते भी मजबूत करने के प्रयास कर रहा है। कुछ देशों को छोड़ दिया जाए तो आज दुनिया के अधिकतर देशों में मिस्र को लेकर एक अच्छी छवि बनी हुई है और इसी अच्छी छवि का फायदा मिस्र को हो रहा है। दुनिया के कई देशों की कंपनियां आज मिस्र में निवेश करने में रुचि दिखा रही है। नेक्स्ट इज ईरान। दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की सूची में अगला नंबर ईरान का है। ईरान जल्द ही परमाणु हथियारों की सूची में शुमार हो सकता है, क्योंकि आज ईरान के पास परमाणु
परमाणु बम बनाने की तकनीक मौजूद है और इस दिशा में ईरान बहुत तेजी से काम कर रहा है। असल में ईरान के कई देशों के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं है। पिछले कुछ सालों के दौरान अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान के रिश्ते बिगड़े हैं। इससे पहले सऊदी अरेबिया और इराक के साथ भी ईरान के रिश्ते बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। ऐसे में ईरान हर वक्त युद्ध के लिए तैयार रहता है। ईरान की सेना में आज 6 लाख से अधिक एक्टिव पर्सनल और तकरीबन 3.5 लाख रिजर्व पर्सनल मौजूद है। इस साल ईरान ने $24 बिलियन का डिफेंस बजट पास किया है। ईरान सैन्य उपकरण बनाने में आत्मनिर्भर हो रहा है और ये रूस जैसे देशों की मदद से अधिकांश हथियार अपने देश में ही बना रहा है। दुनिया के अन्य कई देशों को अपने हथियार बेच भी रहा है। ईरान की सैन्य शक्ति की बात करें तो 3700 से अधिक टैंक्स ईरान के पास है। वहीं तोपों की संख्या भी 3000 से अधिक है। 635 ऑटोमेटिक गन्स ईरान के सैनिकों को दी हुई है। 2000 से अधिक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स ईरान के पास है। 190 फाइटर जेट्स और तकरीबन 210 हेलीकॉप्टर्स के साथ ईरान वायुसेना के मामले में भी ठीक ठाक स्थिति में है। ईरान की नौसेना में 28 पनडुब्बियां और 6 फ्रिगेट्स शामिल है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत आज इस देश के अत्याधुनिक मिसाइल्स है। कम दूरी से लेकर 6000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाले मिसाइल्स ईरान के पास है। जिलजल मिसाइल्स का निर्माण ईरान ने खुद किया। सॉमर मिसाइल की मारक क्षमता 2500 किलोमीटर तक है। इतना ही नहीं, 50 से अधिक रेडार सिस्टम भी ईरान की सेना के पास है, जिससे वे दुश्मन की गतिविधियों का आसानी से पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज टर्की। अब बात करते हैं उस देश के बारे में जिसने हाल ही में अपना नाम बदल लिया। टर्की की गिनती न सिर्फ इस्लामिक देशों में बल्कि विश्व के सबसे शक्तिशाली देशों में की जाती है। टर्की अपने यहाँ एक डिफेंस इंडस्ट्री तैयार करने की कोशिश कर रहा है। आज टर्की की बनाई बोहरा मिसाइल का इस्तेमाल दुनिया के कई देश कर रहे हैं। ये कम दूरी तक वार करने वाली एक ऐसी मिसाइल है जिससे रात के अंधेरे में भी बिल्कुल ठीक निशाना लगाया जा सकता है। साथ ही मिलिट्री में ड्रोन का इस्तेमाल भी टर्की द्वारा ही किया जा रहा है। मिसाइल वाले ड्रोन्स भी टर्की ने बना लिए हैं। टर्की का डिफेंस बजट $20 बिलियन का है और ये दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिसके पास अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है। टेक्नोलॉजी के मामले में टर्की का कोई जवाब नहीं। टर्की के पास आज 3800 से अधिक टैंक्स मौजूद है। साथ ही 1650 लॉन्ग गन मिसाइल्स और तोप भी यहाँ के मिलिट्री के पास है। 1370 ऑटोमेटिक गन्स और 1000 मल्टी रॉकेट लॉन्चर्स टर्की की सैन्य शक्ति को और मजबूत बनाने का काम करते हैं। वायुसेना की बात करें तो टर्की के पास 290 फाइटर जेट्स और 280 हेलीकॉप्टर्स हैं। वहीं तकरीबन 50 अटैकर्स भी मौजूद है। टर्की आज के समय में नाटो का मेंबर भी है, जिससे देश की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इसीलिए यहाँ पर कोई भी अन्य देश हमला करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। टर्की की नौसेना में 16 फ्रिगेट्स, 12 सबमरीन्स और 10 कॉर्वेट शामिल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि राइफल का आविष्कार सबसे पहले तुर्की देश में किया गया। नेक्स्ट इज पाकिस्तान। दुनिया के सबसे ताकतवर इस्लामिक देशों की सूची में पहले नंबर पर नाम आता है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी इस्लामिक देशों में से पाकिस्तान इकलौता ऐसा देश है जिसके पास परमाणु हथियार मौजूद है। पाकिस्तान अपने पास 110 परमाणु हथियार होने की बात कहता है, लेकिन कुछ खुफिया रिपोर्ट्स की माने तो आज पाकिस्तान के पास 165 न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद है और इस संख्या में लगातार पाकिस्तान इजाफा कर रहा है। मिलिट्री पर्सनल के मामले में भी पाकिस्तान सभी इस्लामिक देशों में सबसे ज्यादा मजबूत नजर आता है। एक्टिव और रिजर्व सैनिक मिलाकर आज पाकिस्तान के पास लगभग 11 लाख सैनिकों की मैन पावर मौजूद है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान की सेना ही सऊदी अरब की सेना को ट्रेनिंग देती है। पाकिस्तान के अन्य देशों के साथ संबंध चाहे कैसे भी हो, लेकिन इस्लामिक देशों के साथ पाकिस्तान की अच्छी गुटबंदी है। कई बार ये खबरें सामने आ चुकी है कि पाकिस्तान तुर्की और सऊदी अरब जैसे देशों को परमाणु हथियार बेच सकता है। आज चीन लगातार पाकिस्तान को अत्याधुनिक हथियार प्रोवाइड करा रहा है, जिससे कि इनडायरेक्ट तरीके से चीन भारत के लिए मुश्किलें पैदा कर सके। सऊदी अरब और तुर्की से भी चीन कई मिसाइल्स खरीद रहा है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था काफी खराब हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद ये देश अपनी सैन्य शक्ति पर खुलकर पैसा खर्च करता है। पाकिस्तान का रक्षा बजट $12 बिलियन का है और आज पाकिस्तान की सेना के पास 3250 टैंक्स, 2200 से अधिक तोपें और 800 से अधिक ऑटोमेटिक तोप मौजूद है। इसके अलावा कुछ खास प्रकार की गन्स भी पाकिस्तान के पास है, जो दुनिया के सिर्फ 5 देशों की सेनाओं के पास ही है। पाकिस्तान के पास 440 फाइटर जेट्स और 500 मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स भी है। वहीं 90 अटैकर्स और 923 एयरक्राफ्ट भी पाकिस्तान की सेना में मौजूद है। पाकिस्तान के पास आज कई आधुनिक मिसाइल्स मौजूद है। अल-अवीब पाकिस्तान की एक खतरनाक मिसाइल है जो लॉन्च होने के बाद 8 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है और दुश्मन की सेना को काफी नुकसान पहुंचा सकती है। वहीं बाबर और राड जैसी क्रूज मिसाइल्स भी पाकिस्तान के पास है, जिनकी मारक क्षमता 2 से 3000 किलोमीटर तक है। इन मिसाइल्स की रेंज में पूरा भारत देश आ सकता है। तो ये थी दुनिया की 5 सबसे
ताकतवर मुसलमान देश जिनकी दमदार सैन्य शक्ति के आगे कई बड़े देश भी फीके नजर आते हैं। वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर ही बताई गई है, इसीलिए अगर वीडियो में कोई गलती हो जाए तो कमेंट सेक्शन में आप उसका सुधार कर लीजिएगा। आपसे फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।